पिछले पार्ट में आप सुन चुके हैं कि लल्लीमपुई संजय के साथ 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए देवघर गई। लल्लीमपुई मिजोरम की है। मिजोरम में अधिकतम आबादी आदिम संस्कृति के साथ साथ ईसाई है, मिशनरियों की वजह से। लेकिन यहाँ आकर के चूँकि यहाँ ईसाई मिशनरीज या ईसाई नहीं है, कोई चर्च या मंदिर नहीं है, चर्च नहीं है, इसलिए लल्लीमपुई बामत माई के थान पर ही जो है ईसा मसीह के उपासना के लिए, मदर मेरी की उपासना के लिए गई थी। देवघर पहुंचकर लल्लीमपुई संझा पूजा में बैठी स्त्रियों की तरह हाथ जोड़े आंख मूंद कर बैठ गई। नीम का पेड़ उसे क्रिसमस ट्री लगने लगा। पिंडियाँ मदर मेरी के स्तन, शिशु यीशु जिसका पान कर रहे थे। इस विचित्र कल्पना में पुई इतनी खो गई कि संजय को लगा कि वह सो गई है, इसलिए वह तेज आवाज़ देकर उसका ध्यान भंग किया। मैं डॉक्टर चलपुलस्ते रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ उपन्यास का पाठ लेकर के आपके साथ हूँ। आज फिर आगे बढ़ते हैं। जब ही ध्यान भंग हुआ लल्लीमपुई का, इसी समय बैसाखी टेकता हुआ एक आदमी दिखा जो उन्हीं की ओर इंगित करते हुए फेंकू से बतिया रहा था। तभी फेंकू ने संजय को आवाज़ दिया, इधर आइए भैया, लाला चाचा आए हैं जिनसे आप लोग मिलना चाहते थे। फेंकू के बुलाने पर उधर बढ़ गए। लाला का पूरा नाम तीरथलाल श्रीवास्तव है, जात के कायस्थ हैं। इस इलाके में कायस्थ लोगों को लाला के नाम से ही जाना जाता है। यह पढ़ने लिखने वाली पेशेवर जाति है, इसलिए प्राचीन काल से ही सरकारों के लेखे बही का काम करते रहे हैं। तीरथलाल लेखपाल थे जो 20 साल पहले कानून को बन के रिटायर हुए थे। 4 बेटों एक बेटी के पिता लाला आज अकेले पड़ गए हैं। बड़ा बेटा तहसीलदार है जो लखनऊ में बस गया है, दूसरा बनारस में इनकम टैक्स अफसर है, तीसरा प्राइमरी टीचर था जो केदारनाथ हादसे में मारा गया था, सबसे छोटा बैंक मैनेजर है जो आगरे में सेटल है। बेटी का विवाह हो चुका है जो अपने पति के साथ पटना में रहती है। कोरोना की दूसरी लहर को दिखाने जब शुरू हुई थी तो उसमें पत्नी ने साथ छोड़ दिया। पहले से ही सांस की मरीज थी उनकी पत्नी, और सर्दी जुकाम शुरू हुआ, डॉक्टर को दिखाने गए तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सरकारी टीम उठा ले गई, फिर वापस नहीं लौटी, केवल संदेश मिला कि अब नहीं रही। इसी समय तीरथलाल की बीपी बढ़ गई और लकवा मार दिया। तीसरी विधवा बहू अपने पति की नौकरी पाई है जो गांव के स्कूल में पढ़ाती है। अब उसी के सहारे लाला की ज़िंदगी कट रही है। लाला की बड़ी इज्जत है यहाँ, लेकिन इज्जत मजबूरी वाली है। इसलिए लोग यह भी कहने से नहीं चूकते हैं कि बहुत घूसखोर था लाला, बहुतों के खेत का नक्शा बिगाड़ा था, इसी का प्रायश्चित भोग रहा है। हालांकि तीरथलाल गांव के जानकार लोगों में से गिने जाते हैं। अपने ज़माने के बीए पास हैं। गांव के पूरी दुनिया का नक्शा, इतिहास मालूम है इन्हें। बिना लाला के कोई पंचायत नहीं हो पाती है। खेत की नापी, बंटवारा, तलाक, मोहर मुकदमा, कागज पत्र में माहिर आदमी है। यहाँ के बारे में जो भी पूछेंगे वो सब बता देंगे भैया। संजय की कान में तीरथलाल के बारे में फेंकू बता रहा था। तब तक पुई भी आ गई। तीनों एक चौकी के पास कुर्सियाँ लेकर बैठ गए। संजय ने गांव के इतिहास के बारे में प्रश्न किया। लंबी सांस लेकर तीरथलाल बोले, गांव का इतिहास कहाँ होता है बाबू? इतिहास तो शहरों का होता है, गांव तो उतने ही पुराने हैं जितना आदमी। फिर भी आप लोग रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है तप्पा डोमागढ़ के बारे में जानने की। इस चैप्टर का नाम है डोमागढ़ एवं गुलसिंह। आइए डोमागढ़ के बारे में जानते हैं। एक क्षण ठहरकर तीरथलाल ने आगे कहना शुरू किया, संजय जी, मेरी भी इच्छा पीएचडी करने की थी, परंतु पारिवारिक हालत ऐसे थे कि एमए भी नहीं कर सका। माँ बाप की इकलौती संतान था, खेती बाड़ी नात बात सब देखना था। बनारस लखनऊ में अच्छी नौकरी मिल रही थी, पर माँ बाप की सेवा करने के लिए छोड़ दिया। जिले में पटवारी की नौकरी मिल गई, जिसे चरण सिंह ने लेखपाल बना दिया। अपने अंतर्मन की व्यथा व्यक्त करते हुए तीरथलाल गांव के बारे में बताना शुरू किए, जिसे लल्लीमपुई मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगी।
अब इसके बाद गांव के बारे में चूँकि चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। मैं अचल पुलस्ते सभी मित्र पाठकों का जय जोहार, नमस्कार। हिंद रिसर्च तप्पा डोमागढ़ की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बने रहने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, और पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफार्म पर रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ उपलब्ध है। इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। जय हिंद।